नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 ही पुराणों पर। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, यह 5 लक्षण बताते हैं कि आप पूर्वजन्म में क्या थे। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि पूर्व जन्म में वो किस प्रकार का जीव था। वह मनुष्य था या जानवर या कोई पक्षी। मनुष्य अपने पुनर्जन्म के प्रश्नों का उत्तर इस जन्म में प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को माना जाता है। श्री कृष्ण भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आत्मा अमर होती है। वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र परिधान करते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार पुनर्जन्म प्रत्येक मनुष्य का तब तक होता है जब तक कि वह अपने पूर्व जन्मों में किए गए स्थूल कर्मों को भोग न लें। वही हमारे सनातन धर्म शास्त्र एवं पुराण यह भी कहते हैं कि आत्माओं के पास जो अलौकिक शक्तियों के कारण मनुष्य को इस जन्म में भी अपने उसे पूर्व जन्म के बारे में पता चल जाता है। कई बार आत्माओं की अलौकिक शक्तियां मनुष्य को ऐसे कई संकेत देती हैं जो उसके पूर्व जन्म से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि आत्माओं की स्मृति को चित्त कहा जाता है और चित्त में अनेकों स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। ये स्मृतियां कभी भी नष्ट नहीं होती है। इस कारण मनुष्य को उसके वर्तमान जन्म में भी कई बार अपने पूर्वजन्म के लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने परिजनों को अवश्य शेयर करें, ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अधिक जानकारी आप तक लाएं। इन सब में पहला लक्षण है किसी बात से अनजान चीज से भय लगाना। पूर्व जन्म का पहला लक्षण ये होता है कि किसी भी मनुष्य को किसी भी बात या चीज से एक अनजाना सा भय होता है। ये भय उसे बचपन से होता है, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि इस भय का उसके वर्तमान जीवन से कोई भी संबंध नहीं होता है। यह भय पानी, ऊंचाई, आग, नुकीली चीज या फिर कोई रहस्यमयी जगह आदि से हो सकता है। यह भय उस मनुष्य को अपने पूर्व जन्म की किसी घटना की ओर आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, कभी कभी इस भय का अर्थ ये भी होता है कि उस मनुष्य की अपने पूर्व जन्म में इनमें से किसी वस्तु के कारण मृत्यु हुई होगी। दूसरी बात है किसी चीज के प्रति खास लगाव होना। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी चीज के प्रति खास भावनात्मक लगाव होना पुनर्जन्म का एक लक्षण होता है। अगर यह चीज कोई भी आदत या किसी भी क्रिया को करने की चाहत हो सकती है, उसका हमारे पूर्वजों के साथ या माता पिता या परिवार से कोई संबंध ना होता है। जैसे किसी मनुष्य में बचपन से ही संगीत से प्यार होना, जबकि उस परिवार में कोई भी सदस्य संगीत से संबंधित नहीं है, जो ये बताता है कि वो मनुष्य अपने पूर्व जन्म में संभवत संगीतकार होगा। तीसरी बात है एक ही प्रकार का सपना बार बार आना। पूर्व जन्म का सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि उस मनुष्य को एक ही प्रकार का सपना बार बार आता है। उस मनुष्य को इन सपनों में कोई अनजान जगह, मंदिर, शादी, दुर्घटना या कुछ अनजान इंसानों चेहरे दिखाई देते हैं। यह सभी संकेत उस मनुष्य के पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, जबकि वर्तमान जन्म में उस मनुष्य को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी ये सपने लगातार उस मनुष्य को आते ही रहते हैं, जो यह बताते हैं कि उस मनुष्य की आत्मा के चित्त में अब भी अपने पूर्व जन्म की यादें सुरक्षित है। चौथी बात अनहोनी होने का पूर्वाभास होना। जिन मनुष्यों का पूर्व जन्म हो चुका है, उनमें एक विचित्र से शक्ति होती है, जिस कारण कोई भी अनहोनी घटना होने से पहले उन मनुष्यों को पूर्वाभास होने लगते हैं कि भविष्य में कोई न कोई अनहोनी घटना होने वाली है। उनका मन विचलित होने लगता है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो आत्मा मनुष्य के शरीर में होती है, वो प्रौढ़ आत्मा होती है, जो इससे पहले कई बार जन्म ले चुकी होती, जिस कारण वो आत्मा अपने अनुभव के आधार पर वर्तमान के घटनाक्रमों से भविष्य की घटनाओं के बारे में अंदेशा लगाने में सक्षम होती हैं।
इतना ही नहीं, जिन मनुष्य में पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता होती है, वह मनुष्य अपने पूर्व जन्म में अपनी पूर्ण आयु ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर आपको भी विचित्र घटना होने से पहले पूर्व आभास होने लगता है, तो समझ ले कि आपका भी पूर्व जन्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि किसी जगह से खास लगाव होना। जिन मनुष्यों का पूर्व जन्म होता है, उन मनुष्यों को किसी स्थान या जगह से खास भावनात्मक और अलौकिक लगाव होने लगता है, लेकिन वर्तमान जन्म में वो उस स्थान पर कभी गए भी नहीं होते हैं। फिर भी ये भावनात्मक लगाव उनके पूर्व जन्म से संबंधित होता है। ये स्थान कोई समुंदर का किनारा, पहाड़ी क्षेत्र या वन होते हैं, जहां पर जाना उस मनुष्य को अति प्रिय और अलौकिक लगता है। इतना ही नहीं, उन मनुष्य को यह जगह ऐसी लगती है कि वह इस जगह पहले भी आ चुके हैं और वह इस जगह से लगाव महसूस करते हैं। ये सभी विचित्र कारण उनके पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, यानी कि वह अपने पूर्व जन्म में इन्हीं स्थानों पर घूमने आए थे या उनका जन्म इन्हीं स्थानों पर हुआ था। वहीं यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अपने पूर्वजन्म से वर्तमान जन्म का कोई भी नाता नहीं होता है। बस हमारी आत्माएं हमें यही संकेत देती है कि हम पूर्वजन्म में क्या थे। वहीं वर्तमान जन्म में हम अपने कर्मों के द्वारा मृत्यु लोक को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते, अपने जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बस पूर्व जन्म के संकेतों का यही लक्ष्य है। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।